मैं इमरोज़ की बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं इधर ही अत्तापुर में रहती हूँ। इमरोज़ और अनुष्का का रिलेशनशिप था 7 मंथ से, इतना मालूम है, इमरोज़ बोला था। और बहुत उनके बीच में ऐसा बहुत सफोकेट करके रखी थी उसको, झगड़े करती थी, हमसे बात करने नहीं देती थी, दोस्तों से बात करने नहीं देती थी। उसके चक्कर में नॉनवेज छोड़ दिया था। मैं ज़बरदस्ती खिलाई थी उसको, नहीं मैं नहीं खाता, उसको मालूम पड़ा तो गाली देती। और मैं उसको पूछी भी थी, "तू अत्तापुर में किधर रहता है?" बोले तो नहीं, अनुष्का को मालूम पड़ा तो गुस्सा करती। और उसके डेथ के 2 हफ्ते पहले भी मेरे को कॉल करके बोला, "फरदा मैं तुमको इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दे रहा हूँ। अनुष्का को पसंद नहीं आ रहा, तो वो झगड़े कर रही है आपको लेके।" हम जब भी ऐसा बाहर मिलते थे, हमको देख के भी अनदेखा कर देता था, क्योंकि अनुष्का को अच्छा नहीं लगता था। और सब दोस्तों को ब्लॉक दूर कर दी थी, उसके कलीग्स को भी। ऑफिस में अगर कलीग्स के साथ भी बात करता था तो क्यों बात कर रहा है, मैनेजर से क्यों बात कर रहा है, तू उनकी भी मैनेजर लेडी थी, तो उनसे भी बात करा तो हाँ आपकी मैनेजर आपसे क्यों बात करते बोल के? हाँ, तो नहीं, वो खुश नहीं था इमरोज़ बिल्कुल भी, बहुत प्रेशर कर दी थी, अकेला कर दी थी उसको। और ये भी बोला था इमरोज़ कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। मैं लास्ट मेरे बर्थडे तक देखूँगा, उसका बर्थडे नेक्स्ट मंथ जून में आ रहा है। मैं देखूँगा, नहीं तो मेरे घरवालों के पसंद से शादी करके लूँगा। वो लड़की भी शादी करने के लिए रेडी थी, उसके साथ घर पे बोली थी करके ऐसे बोला था। और इमरोज़ भी रेडी था उसके साथ शादी करने के लिए। वो लोग लिविंग रिलेशन में थे? लिव इन में थे वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो आती रहती थी उसके घर पे, आती-जाती रहती थी घर पे। और पूरा जो सामान है वो बोलता था अनुष्का दिलाई मेरे को, पूरा सब पका के रेडी करके रख के जाती थी। और लेकिन उसको कहीं भी बाहर जाने नहीं देती थी। कपड़े पूरा वगैरह भी, इनके क्लोथ्स वगैरह भी फ्लैट पे मिले फ्लैट हमारे में, को। हाँ, वो भी हाँ, रहते होंगे, थे साथ में। रहती थी। आना मतलब जब वर्क फ्रॉम होम रहता था अनुष्का का, आके यहाँ पे रहती थी, दोनों साथ में खाना वाना बना के रहना, फिर रात में ना छोड़ के आना। आप कौन हो? मैं उनका दोस्त हूँ। जो मेरे को फर्स्ट फोन आया कि इमरोज फोन नहीं उठा रहा, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, अब फोन नहीं उठा रहा, आप जाके चेक करो, बोल के मेरे को अनुष्का फोन करे। तो मैं 10 मिनट में आके, मैं वॉचमैन डोर तोड़े, तो उन्होंने आके देख के चले गए रात में 12:30। आप ऊपर फ्लैट देखे? अभी अभी ऊपर नहीं देखे। थोड़ी देर पहले आप देखे थे ना? हाँ देखा। तो उसमें कपड़े है, कपड़े आते, बच्ची आती थी हमारे साथ में, मैं भी देखा, बच्ची आती थी, रहती थी, सब करती थी, बच्ची के कपड़े। हालांकि मैं उनकी मम्मी को भी बोला। क्या नाम है बच्ची का? अनुष्का अग्रवाल है। रेशमा बेगम है मेरा नाम, हम तांडुर के रहने वाले हैं। मेरा लड़का तो ऐसा था नहीं, वो सुसाइड करने के काबिल, ऐसा कर ही नहीं सकता उन्हें। उसको हर टाइम टॉर्चर करती थी कि लड़की, हर टाइम टॉर्चर कर करके उसको ऐसा किसी से बात करने नहीं देती, हम लोग से किसी से बात नहीं करता था उन्हें। सुसाइड तो करे वैसा नहीं है, ऐसा करके उसको कुछ करके ऐसा लटका दिए वैसा है, पैरां पूरे ज़मीन पर है नीचे उसके। हाँ, हम 8 दिन 10 दिन वहाँ मेरा लड़के का इंतकाल हो के ये राजेंद्र नगर की पुलिस को बोले, वो लोग कुछ भी रिस्पांस नहीं बोल रहे, कुछ बोल रहे नहीं, कल आओ परसों आओ ऐसा बोल रहे वो लोग। मेरे आए थे पीएस को, तो क्या हुआ? हम लोग आए पीओस को, वहाँ गए, बिल्डिंग में गए, वो बच्चा कहाँ रहता, वहाँ जाके देखे, वो लड़की के कपड़े हैं और कुछ और चीज़ें हैं गंदे गंदे, ऐसा वो लड़की का सब कुछ है वहाँ पे, वो लड़की का। और वो लड़की वहाँ रहती थी वहाँ बिल्डिंग में। हम जाके पूछे उनके घरों में, जो नीचे फ्लोर पे है, वो वहाँ के औरतें भी बोले लड़की आती थी रात में तमाशा करती थी। वहाँ के वॉचमैन भी बोले आती थी लड़की, सुबह 5 बजे रात को जाती थी, कभी दोपहर में आती थी, ऐसा बोले वहाँ सब 2-3 औरतें बोले। मैं घर पे जाके पूछी, ऐसा लड़की ऐसा आती थी जाती थी। एक बार आके तो तमाशा बहुत करी, वॉचमैन बोले वहाँ के। ये यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही, कुछ बोले तो ऐसा इजी ले रही है। 10 दिन से पुलिस वाले नहीं बुलाए आप लोग? अब तक नहीं बुलाया। इतने बार हम फोन करे तो आज बुलाते, इलेक्शन है कल बुलाते, ऐसा बोल रहे वो लोग, कुछ कर रहे नहीं पुलिस वाले। आज पुलिस वाले गए थे? आज आए थे वो लोग, आज हम लोग आए तो पुलिस वाले आज आके वो बिल्डिंग में चेक करे, जहाँ मेरा लड़का रहता जाके चेक करे, देखे कपड़े है सब है लड़की के। सीसीटीवी फोटो नहीं बताते बोल रहे? सीसीटीवी बताते नहीं बोल रहे, वो भी क्या करे कि ले के पुलिस वाले वो उसमें देखो करो बोल तो कुछ भी नहीं बोल रहे पुलिस वाले भी। ये राजेंद्र नगर की पुलिस वाले यहाँ आए हुए हैं। हम क्या चाहिए आपको? इंसाफ? मेरे को इंसाफ होना। मेरा बेटा तो सुसाइड नहीं कर सकता, उन्हें कर ही नहीं सकता, उसको मारे सो है बच्चे को मेरे। हमारी बहुत उन्हें फिक्र करता था, उन्हें सुसाइड कराच नहीं मेरा बेटा, एक बेटा था मेरे को इंसाफ होना। ये पुलिस वाले कोई समझ रहे नहीं, कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे पुलिस वाले। ये वालदा है? मैं उनकी माँ हूँ, मेरे को एक बेटा था, मेरे को इंसाफ होना।
कैसा भी इंसाफ होना। मेरे बेटा सुसाइड कराश नहीं, सुसाइड करा भी तो वो लड़की की वजह से करा। उन्हें रात दिन टॉर्चर करती थी, कहते किसी से बात नहीं करने देती थी, कहते अब सब मालूम हो रहा है, सब जने बोल रहे हैं। अब मेरे बेटे को इंसाफ होना, मेरे बेटे को कैसा भी इंसाफ होना। This is my sisters and we both have secured 10C GPA in our class 10. We also used to do combined studies. Alhamdulillah, all of us got 10 on 10. It's not only my hard work but also the hard work of the faculty members which MS has provided to me. I'm really grateful for their dedication and determination and their constant efforts to encourage me.